सारे बच्चे आज के क्लास में जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज के क्लास में याद रखिएगा क्लास 10 के और पूरे हिंदी का वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो आपके एग्जाम यानी 17 फरवरी के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि पूरे वायरल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में टकराने वाला क्वेश्चन है। तो आप सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाबू रे 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखोगे। देखो 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना, किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे, किसके कहने पर गए थे। तो आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं बड़ौदा के नरेश के कहने पर गए थे, बिल्कुल ऑप्शन 1 का सी हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, कोई क्वेश्चन को न छोड़ेंगे। देखोगे कहा जरा निम्नलिखित में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, कौन कवि थे। तो रस्ट खान जी थे, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ठीक है। क्लास को आप सब लाइक करते चलिएगा, ठीक है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा आप सब, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जरा मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला। बहुत वायरल ये भी क्वेश्चन है, मथुरा और वृंदावन पर धावा जो है किनके द्वारा बोला गया था। तो आप कहेगा सर हम जानते हैं नादिम शाह के सिपाहियों के द्वारा बोला गया था, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जरा ग्राम्या किनकी रचना है। बाबू रे ग्राम्या किनकी रचना है, ये भी हमने बतलाया था, याद रखिएगा। वो जो हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 4 का। याद रखते चलो, क्योंकि आपके एग्जाम यानी 17 फरवरी के लिए, बाबू रे 17 फरवरी के लिए पूरे वायरल क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीका से देख कर जाना। देखोगे कहा जा रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था, ये बतला देना है। तो याद रखिएगा जफरीन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा बाबू, 5 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है ना बारिश होते देखने किसे लगा रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। तो देखो बारिश को देखकर लग रहा था ना कि इस बार भी बाढ़ आने वाले के चांसेस बड़ी ज्यादा है, तो लक्ष्मी को लग रहा था। याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है। दीवार में खिड़की रहती थी नामक उपन्यास जो है किनका है। 7 का आंसर क्या होगा, जल्दी लगाओगे। तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, बबुआ डी ऑप्शन होगा 7 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दिनकर जी के पिता का नाम क्या था। तो रवि सिंह था, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, 8 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। क्लास को बाबू रे लाइक करते चलना है, जितना बचवा देख रहा है क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चल रहा है, ठीक है। चलोगे पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में जो है कितने साल रहे थे, जल्दी लगाओगे। 9 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर ये जो रहे हुए थे ना, याद रखिएगा 2 से 2.5 साल रहे थे, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो ना यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसका वातावरण बल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था। किसका वातावरण बल्ली अमाल को जो है ना भयभीत कर दिया था, याद रखिएगा। वो कौन, अस्पताल का चक्कर लगाते लगाते उसको भयभीत कर दिया गया था, ठीक है, बिल्कुल सी होगा 10 का। चलोगे अगला क्वेश्चन बाबू रे आंसर लगाओगे। 11 नंबर क्वेश्चन में देखोगे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो आप कहेगा सर हम जानते हैं डेसाऊ में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 11 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि काशी क्या है। बाबू रे काशी जो है वो क्या है, जल्दी लगाओगे। तो कहिएगा सर देवनागरी है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 12 का ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है। तो आप कहेगा सर हम जानते हैं रामविलास शर्मा की है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 13 का, ठीक है। क्लास को लाइक करो रे भाई, छोटका भाई क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो तुम सब। कहा जा रहा है कि नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक जो है कौन है, नटरंग की बोला जा रहा है। तो जल्दी लगाओगे 14 का आंसर क्या हो जाएगा। तो रसीम क्या होगा, रसीम वाजपेयी हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 14 का, ठीक है। 14 का ऑप्शन बाबू बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य के संग्रह से ली गई है। हमारी नींद शीर्षक कविता जो है किस काव्य संग्रह से ली गई है। 15 का आंसर लगा दो। तो आप कहिएगा सर ये जो हो जाएगा ना 15 का जो
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दुष्चक्र में सृष्टा हो जाएगी, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ये पूरे सब क्वेश्चन जो है ना बाबू वायरल है 17 फरवरी के लिए, याद रखिएगा 17 फरवरी के लिए पूरे वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। चलोगे, खून की सगाई करके किनकी प्रसिद्ध कहानी है, खून की सगाई किनकी जो है प्रसिद्ध कहानी है बाबू, जल्दी से लगाओगे 16 का आंसर का हो जाएगा, तो ईश्वर पेटलिकर जी की है, बिल्कुल ऑप्शन 16 का बी होगा। चलोगे 17 नंबर क्वेश्चन में देखोगे, कहा जा रहा है कि किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, किसे, तो अपना काला ओढ़ना देकर सीता को जो है महसूस होता है, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, 17 का बबुआ ऑप्शन ए होगा। याद रखना ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से नगर करके संवेदना के कवि कौन है, नगर संवेदना के कवि जो है वो कौन है, जल्दी लगाओगे 18 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कुंवर नारायण जी है रे बाबू, ऑप्शन बी होगा 18 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की किस प्रकार के गद्य कविता लिखते थे, प्रेम घन जी जो है वो किस प्रकार के गद्य कविता लिखते थे, ये भी हमने क्वेश्चन बतलाया है, याद रखिएगा कलात्मक एवं क्या अलंकृत हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सुजाता का जन्म कब हुआ था, बाबू रे सुजाता जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, 3 मई 1935 को हुआ था, बिल्कुल बी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन बताओगे, पाप्ती डैश कहानी की पत्रा है, पता है क्या, पाप्ती जो है डैश कहानी की पत्रा है, कौन सी कहानी की पत्रा है, आप कहेगा नगर कहानी की पत्रा पाप्ती है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 21 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखना 21 का ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, याद रखते चलोगे सारे बच्चे। कहा जा रहे बड़े डॉक्टर ने पाप्ती को कौन सी बीमारी बताई थी, बड़े डॉक्टर ने पाप्ती को कौन सी बीमारी को बतलाया था, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं मेनिंजाइटिस यानी दिमाग में पानी, ठीक है, मेनिंजाइटिस के बीमारी का मतलब क्या होता है, दिमाग में पानी हो जाना, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है एस रंग करके एस रंग राजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो ये जो है सुजाता जी का पूरा नाम है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीका से याद रखना है, पढ़ लेना है सारे क्वेश्चन को। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है, बाबू रे धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है, क्या हो जाएगा, जल्दी से लगाओगे 24 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जितने बच्चे देख रहे हो जल्दी से लगा दोगे, कहिएगा सांवर दैया की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 24 का। अगला क्वेश्चन देखोगे 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था, तो एक कहिएगा गांधी जी का, हाँ बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, ठीक है। आपको भूलना नहीं है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है। देखोगे यहाँ कहा जा रहा है ना करके किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध है, किनकी है, जल्दी लगाओगे 26 का आंसर जल्दी लगाओगे तो आप कहेगा सर गुरु नानक, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 का ऑप्शन बाबू रे ए होगा, याद रखिएगा। जो बच्चे 26 का आंसर ए लगा रहे हो ना बिल्कुल सही होगा, बात समझ में आ रहा है ना, अरे भाई अच्छे तरीका से याद करो, जितना देख रहे हो सारे क्वेश्चन को याद रखो, आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहा जा रहा है वाणी कब बीज के समान हो जाती है, वाणी मतलब बात जो है कब बीज के समान हो जाती है, राम नाम के बिना, है ना, राम नाम के बिना, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 27 का, बात समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रेरन मारिया रिल्के के द्वारा रचित कविता कौन है, रेरन मारिया के रिल्के के द्वारा रचित कविता संग्रह जो है कौन है, 28 का आंसर क्या होगा, 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो मेरे बिना तुम प्रभु, यही तो होगा ना, ऑप्शन ए होगा 28 का, ठीक है। चलोगे 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रंगपा कौन था, बाबू रे रंगपा जो है कौन था, तो आप कहेगा एक जुआरी किस्म का आदमी था, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये पैसा मांगता था, ठीक है, मांगमा से क्या करता था, पैसा मांगता था। चलो मांगमा किस कहानी की पत्रा है, मांगमा जो है वो किस कहानी की पत्रा है, दही वाली मांगमा, इसी तो कहानी की पत्रा है ना, बिल्कुल ऑप्शन 30 का डी होगा रे बाबू। चलोगे यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है श्रीनिवास दास किस कहानी के जो है किस साहित्य के प्रतिष्ठा और रचनाकार थे, किस कहानी के थे, जल्दी लगाओगे तो आप कहेगा कन्नड़ साहित्य के, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 31 का बिल्कुल सी होगा बबुआ, याद रखिएगा। क्लास को बाबू छोटा भाई लाइक करो, ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हो क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लो आप लोग, ठीक है। चलोगे कहा जा रहा है लक्ष्मी का पति कौन, लक्ष्मी के पति जो है, लक्ष्मी का पति में कौन सा नौकरी करता था, कौन कहाँ नौकरी करता था, लक्ष्मी के पति पूछा जा रहा है, और हमने बतलाया था कोलकाता में नौकरी करता था, बिल्कुल ऑप्शन 32 के डी होगा। अगला क्वेश्चन देखोगे
दत्ते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? दत्ते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है? जल्दी से लगाओगे, जल्दी से लगाओगे। क्या होगा 33 का आंसर बाबू? आप कहेगा सर राजेंद्र प्रसाद मिश्र, यही तो होगा ना, ऑप्शन ए होगा। 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या? देख बाबू, कहा जा रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? बाबू ऐसा किसने कहा था? किसके द्वारा कहा गया था? तो कालिदास ने कहा था। बिल्कुल ऑप्शन 34 के बी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मंगू के करे के मंगू की माँ की संतानें कितनी थी? मंगू की माँ की जो बाबू संतानें थी वो कितनी थी? तो आप कहेगा 4 को संतान थी। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 35 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ईश्वर पेटलीकर के प्रिय कथाकार कौन थे? ईश्वर पेटलीकर के प्रिय कथाकार जो थे कौन थे? पता है क्या? कहेगा गुजराती। हाँ गुजराती थे, मतलब गुजराती में लिखते थे। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बबुआ? कहा जा रहा है कि इन मुसलमान हरिजन करे हरिजन पैक 3 हिंदू वारियो करे के वारियो किस कवि के लिए कहा गया है? बाबू रे किस कवि के लिए कहा गया है? जल्दी से लगाओगे तो यह रस खान के लिए कहा गया है। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है देखो 38 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा क्या जा रहा है? गोस्वामी विठुल नाथ ने किस भक्ति रस की जो है पुष्टि मार्ग दीक्षा गुरु थी? कौन थी? तो रस खान थे। यही इसका भी ऑप्शन डी होगा। 38 का भी ऑप्शन करेक्ट डी होगा। बात समझ रहा है ना तुम सब? चलोगे अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कवि रस खान ने चित्तचोर किसे कहा है? तो आप कहेगा सर विठुल नाथ को कहा है क्या? विठुल नाथ को कहा है क्या? बतलाओ। 39 का ऑप्शन गलत हो जाएगा बाबू रे। कहा जा रहा है कि कवि रस खान ने चित्तचोर जो कहा है कृष्ण को कहा है, पता है ना? ऑप्शन सी होगा। विठुलनाथ नंबर मारिएगा क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आया था तो देखकर विठुलनाथ मारिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलोगे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कमरा नंबर 48 में बल्ली अमाल के कौन ले गया था? तो आप कहेगा सर उनमें जो है कमरा नंबर 48 में बल्ली अमाल को जो है वो जो है अलमराज ले गए थे। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे करे के धनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म जो हुआ था बाबू रे कब हुआ था वही बतला देना है 41 का आंसर। तो कहिएगा सर ये तो हुआ था 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे कहा जा रहा है ना भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? कवि ने किससे की है भारत माँ की तुलना? ठीक है, ये कहिएगा सर ये जो किया गया है छाया और रिक्त छंद से किया गया, चंद से किया गया। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। बाबू क्लास को लाइक काहे नहीं करता है तुम सब? क्लास को लाइक तो करो, लाइक नहीं करता है तुम सब, लाइक करो। कहा जा रहा है कुंवर नारायण को बुढ़ा करे चौकीदार किसने कहा था? कुंवर नारायण को बुढ़ा चौकीदार जो है किसने कहा था? किसे कहा गया, कहा है? तो आप कहेगा सर ये वृक्ष को कहा है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाबू लौट कर आऊंगा फिर कहा जा रहा है लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कविता द्वारा संभाषित की गई है? जल्दी बतलाओगे। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? पता है क्या 44 का आंसर? पता है किसी को? कहिएगा सर हमको पता है, यह जो है जीवानंद दास है। बिल्कुल ऑप्शन 44 का प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे। 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? हमने बताया था 16 क्या जनवरी 1941। बिल्कुल 45 का ऑप्शन भी बाबू बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्लास को प्यारे बच्चों लाइक करते रहना। कहा जा रहा है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्तियां जो है किस शीर्षक कविता की है? तो वृक्ष और क्या होगा? शिक्षा और संस्कृति का है। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेगा सर गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो दिया गया था, याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, रविंद्रनाथ ठाकुर लिखा गया लेकिन टैगोर होना चाहिए। ठीक है ना, महात्मा को महात्मा की गांधी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। यहाँ ठाकुर लिखा गया है। ठीक है ना, तो क्या मारना है? रविंद्रनाथ टैगोर मारिएगा। ठीक है, आप सब अच्छे तरीका से देखना, कोई क्वेश्चन को न छोड़ना। ठीक है, चलोगे कहा जा रहा है कि शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? बाबू शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है बतला देना है आपको। ठीक है, तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा 48 का सर हम आंसर जानते हैं, महात्मा गांधी हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलोगे महात्मा गांधी के अनुसार करके उदातन का बढ़िया शिक्षा क्या होता है? उदात का जो होता है बढ़िया शिक्षा जो होता है प्यारे बच्चों वो क्या का होता है? जल्दी लगाओगे तो आप कहेगा सर अहिंसक प्रतिरोधक होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट
करेक्ट हो जाएगा। चलोगे, कहा जा रहा है कि पहली बार देखे बहादुर कितने वर्ष का था। पहली बार जब देखा गया था तो बहादुर जो था कितने वर्ष के था, तो 12 से 13 वर्ष, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। चलोगे, अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव होता है। जल्दी से 51 का आंसर लगाओगे तो आप कहेगा पूंजीवाद की व्यवस्था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यहाँ 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ, क्या होगा 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाओ। कहा जा रहा है पंडित बिरजू महाराज की कला जो है किससे संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज की कला जो है वो किससे संबंधित है, तो आप कहेगा नृत्य से, मतलब नाचने से है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखोगे, यहां जो है 53 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि रचनाकार कौन है। बाबू नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका रचनाकार क्यों है, तो कौन है, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं नलिन विलोचन शर्मा, ये तो है ना, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन 53 का बी होगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, 1 मिनट, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ना होगा, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। 53 का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 53 का ऑप्शन डी होगा, नली विलोचन शर्मा। ठीक है, ये तो नहीं होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलोगे, अगला क्वेश्चन देखोगे, बहादुर को जो है को लेखक के घर कौन आया था। बहादुर को लेकर जो है लेखक के घर कौन लाया था, है ना, जल्दी लगाओगे, जल्दी लगाओगे 54 का आंसर क्या होगा, तो आप कहेगा सर लेखक के साला लाए थे, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 54 का। अगला क्वेश्चन देखोगे, काजरे के हु आर करके सुभाद्रज किनकी रचना है, किनकी रचना है, जल्दी लगाओगे 55 का आंसर, तो कहिएगा सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है वर्तनी किस, कहा जा रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, कौन सा शब्द सही है, जल्दी लगाओगे, तो आप कहेगा सर क्या होगा, जयोतसना हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन 56 का बी होगा। चलोगे, 57 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध वाक्य है, जल्दी लगाओगे 57 का आंसर बाबू क्या हो जाएगा, फटाफट लगा दोगे, कहिएगा सर यह काम जल्दी करना, है ना, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 57 का, याद रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन किस कर्म में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया होती है, किस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया होती है, जल्दी लगाओगे 58 का आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी फटाफट करो 58 का आंसर, तो कहिएगा सर ज्योति रोती है ना, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्योंकि रो रही है। ठीक है, चलोगे, कहा जा रहा है 59 नंबर क्वेश्चन में काम तमा करे के कान, 1 मिनट, यहाँ का है कान का यहाँ जो है काम का नाम बताने वाले को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूरे बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बात करें तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि काम का जो है काम का नाम बताने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहिएगा सर उसे कहा जाता है क्रिया। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आसमान पर चढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, आसमान का चढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेगा सर वो जो होता है अत्यधिक प्रशंसा करना, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा 60 का ऑप्शन डी होगा बाबू, याद रखिएगा बाबू। अरे क्लास को लाइक करते चलो, ठीक है, क्लास को बाबू लाइक करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, तुम सबके लिए इतना क्वेश्चन बेस्ट लाया जा रहा है जो आपके 17 फरवरी के लिए बाबू आने वाला क्वेश्चन होगा, तो आप अच्छे तरीका से याद करो ना, सारे क्वेश्चन को याद करो, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ो। चलोगे, कहा जा रहा है कि कान फूकना मुहावरा का अर्थ क्या होता है बाबू, कान फूकना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है, तो कहिएगा करके दक्षिति करना, क्या होता है दीक्षित करना, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा डी होगा, 61 का ऑप्शन डी होगा, क्योंकि भटका देना बाबू, इधर उधर कर देना, आपके घर में आग लगा देना, इधर उधर कर देना, उसे हम लोग क्या कहते हैं दीक्षित करना करते हैं। ठीक है, आप सब याद रखो इस सारे क्वेश्चन को, ठीक है।